गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स में हमारा लेक्चर है डी ब्रोइज एक्सप्लेनेशन टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में रियल में हमें क्या करना है कि जो बोहर साहब का जो पोस्टुलेट थे, एटॉमिक मॉडल जो उनका था, उनके पोस्टुलेट थे सेकंड पोस्टुलेट, उस पोस्टुलेट को हम एक्सप्लेन करेंगे, या कह सकते हैं डी ब्रोइज सर ने उस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग क्लासिकल आइडिया। एंड डियर स्टूडेंट, वी कैन से बोहर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट था दैट वाज द मोस्ट पजलिंग पोस्टुलेट, क्योंकि आज तो हम उसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि द सेकंड पोस्टुलेट इज कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटॉमिक ऑर्बिट इज मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो देखिए, सुनने बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिस समय ये दिया गया था उस समय किसी भी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, इसके लिए पीछे कोई सॉलिड बेस, सॉलिड रीजन नहीं था। यानी बोहर साहब ने कह दिया, लेकिन ऐसा वो क्यों बिहेव करता है, या पीछे कौन बेसिक प्रिंसिपल है उसके पीछे, ऐसा उनके पास कोई सॉलिड बेस नहीं था। और पहले बच्चों, उस समय ये जो बात कही गई NH/2 पाई, यानी ये क्वांटाइजेशन कंसेप्ट की या क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत थी, तो ये बिल्कुल एकदम अलग सा आइडिया था। क्या कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एक लीक से हट के आइडिया था। तो दैट वाज वेरी मच वी कैन से कन्फ्यूजिंग और पजलिंग प्रॉब्लम एट दैट टाइम। बट डियर स्टूडेंट, आफ्टर 10 ईयर्स, लगभग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद इस पजल को सोल्व किया डी ब्रोइज सर ने। बट हम ये वर्ड यूज करें, सोल्व किया, हम ये कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट किया। सोल्व नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो आइडियाज उन्होंने लिए, क्योंकि उन्होंने आइडियाज लिए थे उसी समय के, क्वांटम का कोई आइडिया उन्होंने नहीं लिया, उसी समय के आइडिया लिए थे, क्लासिकल आइडियाज। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बोहर का जो पोस्टुलेट था उसको सपोर्ट मिला कि हाँ, ये बात जो है इसका एक प्रकार से एक वैलिड रीजन है, हम ये कह सकते हैं। बट डी ब्रोइज एक्सप्लेनेशन जो था that was purely on the basis of classical ideas, and there was an assumption leads with this idea। और वो assumption आज के टाइम में, या वैसे कह सकते हैं हम, एक assumption था, बट उस assumption का कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो वो assumption की भी हम बात करेंगे, and how he explained and how he give a strong base to this idea, because यही आइडिया जो एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटाइजेशन का आइडिया था, यही आइडिया लीड्स टू द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो प्यारे बच्चों, ब्रोइज सर ने ये कहा कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज ए पार्टिकल वेव। क्योंकि डेविसन एंड जर्मर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक ए वेव, एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक ए वेव, इट मीन्स नाउ इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेव, कि वेव के जितने भी फिनोमिना है, वेव के जितना भी बिहेवियर है, वैसा ही इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वेव का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है, और वो होता है कि अगर आप वेव को किसी बाउंड्री में कन्फाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ा हुआ है, ये मान लीजिए मेरे पास दो रिजिड सपोर्ट हैं, और बीच में ये जो है, इसको लेट मी ड्रॉ विद डिफरेंट कलर, ये मेरे पास कोई रस्सी है, इट्स ए स्ट्रिंग, एंड इफ आई प्लक दिस स्ट्रिंग, देयर विल बी ए जनरेशन ऑफ लॉट ऑफ वेवलेंथ्स in this string, but the wavelength which survives on this string has to follow certain conditions। और वो कंडीशन क्या है कि ये जो हमारी वेव है, इसके यहां पर और यहां पर नोड रहेगा। These are two nodes, means where the amplitude is 0 or these 2 points will always be stationary। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां दोनों पॉइंट पर नोड रहने हैं, तो यहां सिर्फ वही वेवलेंथ सर्वाइव करेंगे जिन वेवलेंथ से जो वेव बनेगी उसके यहां पर नोड रहेंगे। जैसे बच्चों, हम यहां कुछ अलग अलग कलर में मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूं।
जैसे ये यहां पर एक वेव बनी बच्चों, इस पे ये सर्वाइव करेगी। यानी अगर कोई वेव है उसका ये मैं रस्सी की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो रस्सी के केस में ऐसी वेव सर्वाइव कर जाएगी, ऐसा वेवलेंथ सर्वाइव कर जाएगी जिसके दोनों किनारों पे क्या है, नोड है। ऐसी वाली वेव भी इस पे सर्वाइव करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें और एक और मैं कोशिश करता हूं अलग कलर से बनाने की, तो वो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, यस, ये भी इस पे सर्वाइव कर जाएगी। क्योंकि मैंने जो 3 वेव यहां पे बनाई हैं, 3 वेवलेंथ जो मैंने यहां पे बनाए हैं, तीनों में किनारों पर नोड है। ठीक है, जब आप इसको प्लग करेंगे, जब आप इसको एक प्रकार से वाइब्रेट करेंगे इस रस्सी को, तो उस समय इसमें सारे वेवलेंथ होंगे, लेकिन जो वेवलेंथ में यहां नोड रहेगा वो तो बच जाएगा और बाकी सारे के सारे डाइज आउट इंस्टेंटली। बाकी कोई भी यहां पे और दूसरा कोई वेवलेंथ इस पे सर्वाइव नहीं करेगा। और फिर जितने भी वेवलेंथ यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं वो मिलकर के हाँ यहां पे क्या बनाते हैं, उनका जो मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो इस बाउंड्री से जाएगा, फिर इस बाउंड्री पे आएगा, फिर वो एक नेट आपको जो दिखाई देगा, दैट विल बी स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये एक वेव का अपना एक बिहेवियर है कि अगर आपने वेव पे कोई कंडीशन लगा दी है तो प्यारे बच्चों केवल कुछ वेवलेंथ ही सर्वाइव कर पाएंगे, जिसको हम, ये आइडिया जो है स्टेशनरी वेव्स में आता है। यही बात डी ब्रोई सर कहते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अबाउट न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए वेव, एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, सो दिस इलेक्ट्रॉन हैज सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फिक्स वेवलेंथ जो यहां पर सर्वाइव करेंगे। बाकी के जो वेवलेंथ वो इस पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। और प्यारे बच्चों वो क्या कहता है, मतलब क्या कंडीशन इस पे लगाता है, कंडीशन लगाने से पहले, यानी वो इसको प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करने से पहले वो यहां एक अजम्पशन लेता है। और वो अजम्पशन क्या लेता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हम फ्लो में इसको टॉपिक को कर जाते हैं, वो उस अजम्पशन को भूल जाते हैं। मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूं, आज सफिशिएंट जगह है। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन is much smaller than the speed of light, then P can be written as mvn. vn is the velocity of electron in nth orbit, m is the mass of the electron. तो प्यारे बच्चों ये अजम्पशन वो लेते हैं, हालांकि ये अजम्पशन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते आज के टाइम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है इज नॉट मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन उस टाइम ये लिया गया था। और डी ब्रोई सर ने ये भी कहा था कि लैम्डा इज h by mv, एंड इन nth ऑर्बिट वी कैन से लैम्डा n इज h by mvn। नाउ डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर क्यों कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है, तो क्योंकि अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से काफी कम है, तो ही आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो हम ये कह सकते हैं, फिलहाल यहां पर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को के जो जितने भी यहां पे कंसेप्ट्स हैं जो हमें अप्लाई करना चाहिए, वो हम यहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब ये तो हुआ हमारा डी ब्रोई का फॉर्मूला। अब डी ब्रोई सर ने ये जो वेव का जो कंसेप्ट लिया, यहां पर क्या है कि जो रस्सी की जो लेंथ है वो उस पर डिसाइड होता है कि जो वेवलेंथ है वो कौन कौन से सर्वाइव करेंगे। ठीक है, यानी स्टेशनरी वेव के जो वेवलेंथ यहां पे सर्वाइव करेंगे वो लेंथ पे डिपेंड होते हैं। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, मान लीजिए मैंने nth ऑर्बिट लिया, तो 2 pi r n it is the circumference of electron's orbit. It must be, क्योंकि I'm sorry, this okay, it's okay. देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास जो डी ब्रोई सर थे, उन्होंने कहा कि जो 2 pi r n है, 2 pi r n मीन्स जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हुआ और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हुआ,
and now electron is revolving around this nucleus. This radius is say Rn. तो इसका जो circumference है that is 2 pi Rn. तो this is the circumference and this must be integral multiple of lambda where n is 1, 2, 3, 4 and so on, must be positive integer. यानी कि जैसे यहां पर हमने कहा था कि या तो ये वेवलेंथ सर्वाइव करेगा या ये वाला वेवलेंथ सर्वाइव करेगा या इससे अगला वेवलेंथ सर्वाइव करेगा, इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पर जो हमारा 2 पाई Rn है वो या तो होगा एक वेवलेंथ का, यानी अगर n की वैल्यू आप एक रखेंगे तो या तो एक वेवलेंथ का होगा या दो वेवलेंथ का होगा या तीन वेवलेंथ का, चार वेवलेंथ ऐसे। अब हम इस लैम्डा की जगह बिकॉज इट इज इन nth ऑर्बिट सो आई कैन से इट्स लैम्डा n, ये लैम्डा n यहां पर आप सब्सटीट्यूट करें तो ध्यान से देखो बच्चों क्या कर रहे हैं। एक तो ले रहे हैं ये क्लासिकल कंडीशन, कहां से, स्टैंडिंग वेव के कंसेप्ट से। दूसरा वो खुद का जो फॉर्मूला था डी ब्रोए वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला था उसको ये यूज कर रहे हैं, तो दो कंसेप्ट्स को मिक्स कर रहे हैं। ये वैल्यू अगर आप यहां रखते हैं तो आपके पास आएगा प्यारे बच्चों 2 पाई Rn इक्वल्स n and lambda is my h by m v n। प्यारे बच्चों m v n r n को इधर ले आइए तो आपके पास बनेगा m v n r n इजिकल टू n h by 2 पाई। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे गौर से तो दिस इज आवर एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम L इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड P, और अगर हम थोड़ा सा और एलिमेंट्री उसमें जाए तो इट इज RP साइन फाई। यहां पर साइन फाई एंगल होता है R और P के बीच में। प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें या मोमेंटम की डायरेक्शन देखें तो इट इज अलोंग टेंजेंट, और रेडियस है हमारा इट इज अलोंग दी रेडियस। सो रेडियस और टेंजेंट दोनों में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो दिस फाई इज 90, सो यू विल गेट RP एंड P कैन बी रिटन एज mv। सो प्यारे बच्चों फॉर nth ऑर्बिट mv is the linear momentum and r is the radius, so this is my angular momentum because the angle between rn and vn is 90 degree, so this is my ln angular momentum in nth orbit and this comes out to be nh by 2 pi and this is our dear student second postulate of Bohr's atomic model। और प्यारे बच्चों ये उन्होंने इसको ना केवल एंगुलर मोमेंटम का बल्कि बच्चों जो एनर्जी थी उसका क्वांटाइजेशन भी एक्सप्लेन किया। बट अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने पूरा का पूरा क्लासिकल आइडिया यूज किया है और साथ में एक अजम्पशन लिया है। इन दोनों बातों का आप मत भूलिएगा कि ये अजम्पशन यहाँ लिखना बड़ा ज़रूरी है। कई बार हम पूरा टॉपिक लिख देते हैं और ये ले भी आते हैं, लेकिन ये अजम्पशन हम भूल जाते हैं और इस अजम्पशन के बिना आप इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में तो आपने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज c/137 इन फर्स्ट ऑर्बिट, जो कि कम नहीं होती है। यू कैनॉट इग्नोर, यू कैनॉट से कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो काफ़ी कम है लाइट से, नो, वहाँ पर रिलेटिविस्टिक करेक्शन हमें रखना चाहिए, ठीक है। बट एट दैट टाइम अगर हम उस समय की बात करें जिस समय ये दिया गया था आफ्टर 10 years ऑफ दिस पोस्टुलेट, उस समय तो एक ये सॉलिड ग्राउंड बना था बोहर्स एटॉमिक मॉडल के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। सो इसके नोट्स बनिए और पढ़िए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।